आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली समाजवादी पार्टी ने शिव प्रताप सिंह यादव को स्नातक एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर पर पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के बहेड़ी विधानसभा के विधायक अताउर रहमान ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली मुरादाबाद स्नातक एमएलसी सीट के लिए शिव प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। यह जुझारू, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रहे, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम यह चुनाव जरूर जीतेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति प्रदेश में चल रही है, प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से उब चुकी है। एमएलसी चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जो भाजपा के उम्मीदवार होते हैं दोबारा लौट के नहीं आते हैं और जनता उनका इंतजार करती रहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जनता की समस्याओं को समझते हुए अपने जुझारू कार्यकर्ता को स्नातक एमएलसी पद के लिए मैदान में उतारा है। एमएलसी प्रत्याशी चुनाव में मतदाता है और समझते हैं कि बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में काम धंधे बंद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं अपने बेरोजगार भाइयों के लिए प्राथमिकता दूंगा, उनको रोजगार दिलाने की रहेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, महानगर अध्यक्ष शमीम अहमद सुल्तानी, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, हैदर अली और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी क्योंकि बहुत मजबूत है, उन्हें मालूम है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी और 27 में सरकार बनाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के लोगों का हो रहा है और मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि सब लोग मिलकर इस बार समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी जीत जाते हैं वो कभी देखने को नहीं मिलते हैं, चुनाव में सिर्फ देखने को मिलते हैं। आपने नाम ज़रूर सुना होगा लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि बरेली में किसी क्षेत्र में गए हों। तो इसलिए लोगों में बहुत आक्रोश है और सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसा आदमी यहाँ से एमएलसी चुने जो आम लोगों की पकड़ में हो, कभी भी उनसे संपर्क किया जा सके, कभी भी उनको बुलाया जा सके। और हमें खुशी होगी कि अगर शिव प्रताप यादव जी यहाँ से एमएलसी बन के जाएंगे तो इनकी निधि का बड़ा हिस्सा हम बरेली ज़िले को लेंगे, ताकि विकास में इनकी निधि भी शामिल हो। बरेली मुरादाबाद जो एमएलसी का चुनाव है उसकी तैयारी के सिलसिले में आज अध्यक्ष जी ने, दोनों अध्यक्ष बैठे हैं, मीटिंग बुलाई थी और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच से हमारे कार्यकर्ता बहुत ही जुझारू, संघर्षशील शिव प्रताप यादव जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी का हम धन्यवाद भी करेंगे कि एक अच्छे कार्यकर्ता को उन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दिया और आज दोनों अध्यक्षों ने सबको जिम्मेदारी दी है, विधानसभावार, बूथवार, ब्लॉकवार सबको जिम्मेदारी दी है और पूरे दमखम से ये चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बरेली मुरादाबाद इस एमएलसी सीट का इतिहास बदलेगा और यहाँ से शिव प्रताप यादव जी एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। सर, क्योंकि इसमें जो स्नातक वाले हैं वो वोट करते हैं, करीब 25,000 से ज़्यादा वोटर बरेली के हैं और आप बरेली से ही हैं, तो किस तरह की तैयारी की गई है? ओवरऑल तो तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा वोट लोग इसमें करेंगे 9 जिलों में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन से मई महीने में जिस दिन से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको कहा, शिव प्रताप जी को, तो ये खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये रोहेलखंड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने खुद इतनी मेहनत की है, वोट भी बनवाए हैं, वोटरों से संपर्क भी किया है और हमारे संगठन के लोग भी और हमारे जितने जिम्मेदार साथी हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और आज मीटिंग करके सबको जिम्मेदारियाँ भी बूथवार बांट दी गई हैं और इसके बाद हम लोग ब्लॉकवार भी मीटिंगें करेंगे जाकर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान, तो वैसे तो आम जनता परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान पढ़े लिखे लोग ज़्यादा परेशान हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है जनता में, जैसा भी उपचुनाव में देखने को मिला, रामपुर कैसे जीती है सब जानते हैं, लेकिन खतौली और जो मैनपुरी में रिकॉर्ड कायम हुआ जीत का, तो वो इस चुनाव में देखने को आपको मिलेगा। जबकि वो आम लोगों का चुनाव था, लालच, डर और इतना उत्पीड़न हुआ कि रात को कार्यकर्ता के घर पे दबिश पड़ रही है
और सुबह में बेचारा रात में भाग जाता था, सुबह फिर हाजिर होता था। इस तरह से मैनपुरी और सब जगह के चुनाव लड़े और जीते। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज है, जो संगठन की क्षमता है, वो बहुत ज़बरदस्त है। पूरा भरोसा है कि ये चुनाव बहुत अच्छे वोटों से हम लोग शिव प्रताप यादव जी को यहाँ से एमएलसी बनाकर भेजेंगे। आपको समाजवादी पार्टी ने बरेली मारवाड़ एमएलसी सीट का प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए आपने मन में क्या रूपरेखा बनाई है चुनाव के लिए? कैसे चुनाव? मैं रुलखंड विश्वविद्यालय के छात्र संघ से निकला हुआ हूँ। मैं रुलखंड विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महामंत्री चुना गया और अध्यक्ष चुना गया और लगातार युवाओं के बीच में रहा और मुझे ग्रेजुएट्स की समस्याओं के बारे में जानकारी रहती है, क्योंकि आज हमारा जो ग्रेजुएट्स है वो बेरोजगार घूम रहा है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके चीज़ों को बेचा जा रहा है, कंपनियों को बेचा जा रहा है, हमारे पुरानी पेंशनर के जो लोग हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। जबकि गैर बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ पे पुरानी पेंशन लागू की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित जितने प्रदेश हैं वहाँ पुरानी पेंशन लागू नहीं की है। पूरा देश ये जानता है कि पेंशन को बंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। शिव प्रताप जी, जैसे कि रामपुर के माना जाता है, रामपुर में जो गरीबी था, जो भाजपा वहाँ पे कैसे सवाल है? देखिए, रामपुर का चुनाव पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारी तंत्र के वजूद पर जीता, नहीं तो हम तीनों चुनाव जीते हुए हैं। रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने मैनपुरी जीता, रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने खतौली जीता और रामपुर भी हम लोग जीते, लेकिन वहाँ पे उनके एसपी, डीएसपी, डीएम, कमिश्नर सब ने मिलकर इस चुनाव प्रभावित किया, वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया। इस वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव हारी। कुछ स्नातक वोटर्स बनने से रह गए हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, 5 से 12 तारीख के बीच में, 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में जब तक हम लोगों का नामांकन चलेगा, इसमें ऐसा एविडेंस है कि उस बीच में भी वोटर अपना वोट बनवा सकता है। उसके लिए फॉर्म 18 भरेगा, 2 फोटो, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट साथ संबंधित नोडल सेंटर पर उस फॉर्म को जमा करना होगा। उसके बाद वो मतदाता बन सकता है।